स्वागत है आपका द गोल्डन बॉलीवुड में। ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम कौन नहीं जानता। वो एक ऐसी एक्ट्रेस है जो शादी के बाद भी कई सारे एक्ट्रेस के साथ काम कर चुकी है। भले ही वो आज बच्चन परिवार की बहू है और उनकी लाइफ की सारी बातें पब्लिक जानती है, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या राय की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे और भी राज है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। तो चलिए उनकी लाइफ के उन सीक्रेट्स के बारे में जान लेते हैं। ऐश्वर्या राय ने 1991 में इंटरनेशनल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता था। उसके बाद उनको आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ पेप्सी के एड में देखा गया। उसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय ने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, जहां वो सेकंड नंबर पे रही और सुष्मिता सेन फर्स्ट पोजीशन पर रही थी। पर उस टाइम पर कुछ ऐसे रूमर्स थे कि ऐश्वर्या राय सुष्मिता सेन से उस टाइम जलने लगी थी और इसकी वजह ये थी कि ऐश्वर्या राय मिस इंडिया में फर्स्ट पोजीशन नहीं पा पाई थी। पर इसके बाद ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड की तैयारी में लग गई और उन्होंने 1994 में वो टाइटल भी जीत लिया। वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐश्वर्या सुष्मिता से जेलसी रखती होंगी। आपका इस बारे में क्या मानना है? आप अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करें। ऐश्वर्या राय को लेकर ये रूमर्स भी थे कि उनका हेमंत त्रिवेदी के साथ अफेयर चल रहा था और ऐश्वर्या ने जो गाउन मिस वर्ल्ड जीतने के लिए पहना था वो उनके लिए हेमंत त्रिवेदी ने ही बनवाया था। खैर, उनके बारे में एक रूमर और था कि मिस वर्ल्ड जीतने के बाद भी उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। इसी वजह से एक्टिंग में काम नहीं मिलने पर ऐश्वर्या राय ने 2 से 3 साल तक मॉडलिंग की थी। मॉडलिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात राजीव मूलचंदानी से हुई और माना जाता है कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में थी। वैसे राजीव भी उस टाइम एक बहुत ज्यादा फेमस मॉडल थे, लेकिन उनका रिश्ता ये लंबे टाइम तक नहीं चल पाया और कुछ टाइम बाद ही दोनों अलग हो गए। जब मॉडलिंग के दौरान कुछ डायरेक्टर्स की नजर ऐश्वर्या राय पर पड़ी तो उन्हें मूवीज के ऑफर्स मिलने लगे। 1997 में एक तेलुगु फिल्म इरुवर आई थी और ये ऐश्वर्या राय की पहली मूवी बनी और इसी साल उन्हें बॉलीवुड में भी एक और मूवी मिली और उस मूवी का नाम था और प्यार हो गया। इस मूवी में बॉबी देओल ऐश्वर्या राय के अपोजिट कास्ट किए गए थे, पर उनकी ये पहली हिंदी मूवी फ्लॉप साबित हुई। पर चाहे उनकी पहली मूवी फ्लॉप हो गई हो, बट इसके बाद भी उन्हें काफी मूवीज मिलने लगी। फिर ईयर 1998 में ऐश्वर्या की किस्मत खुल गई। इरुवर के बाद वो जीन्स मूवी में भी देखी गई थी, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें सक्सेस मिला हम दिल दे चुके सनम मूवी के बाद और इस मूवी के बाद ऐश्वर्या राय की किस्मत चमक गई। इसमें उनके अपोजिट अजय देवगन और सलमान खान कास्ट किए गए थे, पर ये मूवी ऐश्वर्या राय की लाइफ का एक मोड़ साबित हुई। पहली बात तो ये थी कि इस मूवी ने ऐश्वर्या राय का नाम बॉलीवुड में बड़ा कर दिया और दूसरी बात ये कि इस मूवी के बाद बॉलीवुड के भाई सलमान खान ने ऐश्वर्या राय से प्यार करने का इरादा भी कर लिया और इस मूवी के बाद ही उनके प्यार की कहानी शुरू हुई। ईयर 1999 में ऐश्वर्या राय की दूसरी मूवी आई थी जिसका नाम ताल था, जो सुभाष घई की फिल्म थी। पर उनकी ताल मूवी के बाद ऐश्वर्या और सुभाष घई के बारे में मीडिया में चर्चा होने लगी थी और हर तरफ उनके रिश्ते को लेकर रूमर्स उड़ गए थे। इसकी वजह ये रही थी कि सुभाष घई और ऐश्वर्या राय की एक फोटो वायरल हो गई थी और रूमर्स इस हद तक फैल गए थे कि ताल मूवी के लिए ऐश्वर्या राय ने सुभाष घई के साथ समझौता किया था। पर ये बातें जितनी ज्यादा उछली गई उतनी ही जल्दी दब भी गई और इसकी वजह शायद ये रही थी कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। और दूसरी बात ये कि ऐश्वर्या उस टाइम सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में भी थी। पर सलमान खान और ऐश्वर्या राय के प्यार की कहानी के बावजूद उनके झगड़ों की खबर भी सामने आती रही और कुछ ही सालों में साल 2002 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप भी हो गया। इस वजह से उनका ब्रेकअप उनके प्यार की कहानी से ज्यादा सेंसेशनल साबित हुआ। इसकी वजह ये रही थी कि उस टाइम ऐश्वर्या राय ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि उनका ब्रेकअप का कारण ये है कि सलमान ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया था और उस टाइम ऐश्वर्या राय की बॉडी पर काफी चोट भी देखी गई थी। लेकिन बाद में ऐश्वर्या राय ने इस टॉपिक पर चुप्पी साध ली थी। यदि आप ऐश्वर्या राय और सलमान के बारे में और भी कुछ जानते हैं तो आप अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करें। खैर, सलमान के जाने के बाद ऐश्वर्या की लाइफ में विवेक ओबरॉय की एंट्री हुई। विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या राय ने एक मूवी की साथ में शूटिंग की थी, पर दोनों का रिश्ता भी सिर्फ 2 साल तक चला। मीडिया में तब ये खबरें थी कि विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ ये कह दिया था कि सलमान खान ने उन्हें और ऐश्वर्या राय को मारने की धमकी दी थी जब वो आए थे और इन सब बातों के चलते उन्हें भी अलग होना पड़ा। विवेक ओबरॉय ने उस टाइम पर अपने बातों के सबूत के रूप में अपनी फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स भी दिखाई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐश्वर्या राय ने विवेक ओबरॉय से हमेशा के लिए दूरी बना ली। लेकिन जब विवेक ओबरॉय सलमान खान की धमकियों से थक गए तो बिना सलमान और ऐश्वर्या के चिंता किए उन्होंने सलमान खान के बारे में सच्चाई मीडिया के सामने ला दी थी। पर माना जाता है कि विवेक को इन सब बातों का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और सलमान खान से लड़ाई के बाद उनका करियर हमेशा के लिए खत्म हो
गया। माना जाता है कि सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या का करियर भी अफेक्ट हुआ था और उन्हें भी मूवीज मिलना बंद हो गई थी। सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप साल 2002 में हुआ था और 2003 में ऐश्वर्या को कई सारी मूवी से निकाल दिया गया था। उन्हीं में से एक मूवी रही थी रानी मुखर्जी और शाहरुख खान स्टारर एक मूवी, और इस मूवी से ऐश्वर्या राय को रातों रात रिप्लेस कर दिया गया था। इसके बाद 2004 और 2005 के बाद ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन का अफेयर शुरू हुआ और फिर साल 2007 में उन दोनों ने शादी भी कर ली। वैसे ऐश्वर्या राय का नाम मूवीज की वजह से इतना ज्यादा मीडिया में नहीं रहा जितना की कंट्रोवर्सीज की वजह से रहा था। जब साल 2005 में किसी को भी ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते के बारे में नहीं पता था, उस टाइम ऐश्वर्या राय ने अमिताभ के साथ एक सॉन्ग किया था जिसमें अभिषेक बच्चन भी थे। मतलब ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों के साथ ही शूटिंग कर रही थी, पर उस टाइम पर उनके बारे में ऐसे नेगेटिव रूमर्स उड़ाए गए थे कि अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या राय के लिए एक पूरी फ्लोर बुक करवा ली थी। वैसे इस फ्लोर बुक करवाने वाली बात पर मीडिया में काफी ज्यादा सवाल उठाए गए थे। ऐसा भी माना जाता है कि विवेक ओबरॉय और सलमान खान से अलग हो जाने के बाद ऐश्वर्या राय का करियर पूरी तरह से बर्बाद ही होने वाला था और उन्हें अपने करियर को बचाने के लिए एक बड़े आर्टिस्ट की मदद की जरूरत थी, और इसीलिए ऐश्वर्या राय ने अपना नाम एक बड़े परिवार के साथ जोड़ने का सोचा जिससे उनके आगे आने वाली लाइफ खराब न हो सके। ऐश्वर्या राय के बारे में ये रूमर्स भी थे कि धूम 2 की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन के साथ उन्हें किसिंग सीन्स करने थे और इस दौरान अभिषेक बच्चन के साथ वो रिलेशनशिप में थी, क्योंकि धूम 2 मूवी 2006 में आई थी। इस दौरान ऋतिक रोशन एक बड़े स्टार माने जाते थे और उस टाइम पर अभिषेक बच्चन की फैमिली को उनका ये किसिंग सीन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और माना जाता है कि उसके बाद ऐश्वर्या राय ने किसिंग सीन्स करने को मना कर दिया था। पर अब काफी सालों बाद ऐ दिल है मुश्किल मूवी में ऐश्वर्या राय ने अपने से 10 साल छोटे रणबीर कपूर के साथ इंटीमेट सीन्स किए थे। तो इससे तो ये बात साफ समझ में आती है कि बच्चन फैमिली को उनके किसिंग सीन से कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे काफी खबरें ये भी थी कि बच्चन परिवार ने तो इन सीन्स पर काफी सवाल उठाए थे, पर ऐश्वर्या राय क्योंकि अपना करियर फिर से स्टार्ट करना चाहती थी इसलिए उन्होंने ऐसे सीन्स करने पर अपनी सहमति दी थी। तो ये थे ऐश्वर्या राय की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे रूमर्स जो मीडिया में काफी लंबे टाइम तक वायरल रहे हैं। आपको इनमें से ऐश्वर्या की लाइफ का कौन सा सीक्रेट है जो रियल लगता है? अपना ओपिनियन आप कमेंट जरूर करें, और यदि आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।